हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया नहीं भी होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो आओ मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ 2 या 3 लाइन में अपना आंसर आ जाएगा। बोर्ड पास में है, कम टाइम है, इसलिए पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल से दे रखा है। पॉलिनोमियल हमें इसका वैल्यू निकालना है। पहले पुट करना है 2 एंड 0। देखते हैं। क्योंकि अपना क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स दे रखा है, पी एक्स दे रखा है 2x³ माइनस 5x प्लस 4 है। अपने को इसमें क्या निकालना है? पहले पी ऑफ 2 निकालना है, इसलिए आ गया अपना पी ऑफ 2 इक्वल टू 2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या करना है हमने को, उसके जगह वैल्यू पुट करना है 2। तो सिंपली क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 8 आ जाएगा, माइनस 5 टू 10 प्लस 4। यहाँ से कितना बच जाएगा, ये बच गया -6। ये हो गया 8 टू 16 माइनस 6। ये हो गया कितना आ गया 10। पी ऑफ 2 कितना आ गया 10 एंड पी ऑफ क्या निकालना है, 0 निकालना था। तो पी ऑफ क्या कर देंगे, 0 इक्वल टू क्या है, इसमें 0 रखना है, 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस कर लेना, -5 इंटू 0 प्लस 4। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये तो ओवर 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 -5 इंटू 0 तो 0 ही होता है, इसलिए क्या लिख देंगे इसको, -0 प्लस 4। यहाँ से हो गया ये 0 बचा क्या, +4। पी ऑफ 0 क्या आ गया, 4 आ गया, और ये कितना आ गया, 10 आ गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पी ऑफ एक्स दे रखा है 2x³ माइनस x² माइनस 4। देन अपने को फाइंड करना है पी ऑफ 2 एंड पी ऑफ 0। अगेन पी ऑफ 2 फाइंड करना है। 2 इंटू क्या करना है, x की जगह पे 2 रखना है, क्यूब है, -2 का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 8 माइनस 4 हो जाएगा, ये क्यूब होता है 8, ये हो जाएगा 4 -4 -4 कितना हो जाएगा, -8। 8 दूनी 16 -8 कितना बच जाएगा, यहाँ पे 8 बच गया। पी ऑफ 2 आ गया अपना 8 आ गया। एंड क्या करना है अपने को, पी ऑफ 0 निकालना है। तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर -4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, ऐसे होगा 2 इंटू 0 -0 -4, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो क्या आ गया -4। पी ऑफ 0 इक्वल टू -4, ये हो गया आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, ये सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कितने में है, 2018 में, ये कितने में है, 2018 में, ये 23 में, ये 23 में। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x³ प्लस 3x, 2x³ प्लस 3x प्लस 7। क्योंकि जो भी अपना वर्किंग लैंग्वेज है, एक बार उसको अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। आप यहाँ पे एक बार समझ लीजिए ऐसे से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आप अपने से बना लीजिएगा। तो ये हो गया, अपने को निकालना है पहले पी ऑफ 0 निकालना है, फिर क्या करना है, -1 निकालना है। तो पी ऑफ 0 निकालते हैं, 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 प्लस 7। बहुत आसान है, एकदम सिंपल। ये हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 7। यहाँ से हो गया 0, तो ये कितना आ गया 7। पी ऑफ 0 इक्वल टू आ गया 7। एंड अपने को क्या करना है, पी ऑफ -1 निकालना है। पी ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू क्या करना है, एक्स की जगह पे -1 का क्यूब, माइनस नहीं है ना, प्लस है, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7। यहाँ से क्या आ जाएगा,
2 इंटू -1 प्लस प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3 प्लस 7, यहाँ से कितना हो गया, ये प्लस है ना, मल्टीप्लाई का साइन मत समझना, ये प्लस है, तो यहाँ पे आ गया अपना 4, प्लस का 4 आ गया, ये आ जाएगा -2 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 2, पी ऑफ -1 इक्वल टू क्या आ गया 2। अपना चौथा क्वेश्चन ये है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5, अपने को क्या फाइंड करना है, इसमें क्यूब है स्क्वायर नहीं है, क्यूब कर लेना, पी ऑफ 0 एंड 1 फाइंड करना है। तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पी ऑफ 0 करना है, 3 इंटू एक्स का 0 रख दिए, क्यूब -0 -5, यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 इंटू 0 0 होता है -0 -5, तो यहाँ से बच जा रहा है अपना क्या -5, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ये बचेगा -5, पी ऑफ 0 क्या आ गया -5, एंड क्या कर लेना, पी ऑफ कितना निकालना है 1 निकालना है, तो पी ऑफ 1 इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस एक्स की जगह भी रख रहे हैं 1, तो -1 -5 आ गया, यहाँ से आ गया 3 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 -5 हो गया -6, अब यहाँ से हो गया 3 हो गया, ये 3 -6 कितना बच जाएगा अपना -3, इसलिए पी ऑफ -1 तो नहीं था ना, पी ऑफ 1 था ही था, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन चेंज करते हैं, देखते हैं डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। तो ये अपना सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इफ वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, चेक करना है अपने को कि g ऑफ x इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक थ्योरम है जिसको अपने को याद है, कौन सा थ्योरम है, अगर ये इसका फैक्टर होगा, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो p ऑफ जो भी इसका वैल्यू है, मान लेते हैं क्या होता है अपना फैक्टर, अगर इफ g ऑफ x इक्वल टू फैक्टर ऑफ क्या होता है p ऑफ x, देन अगर g ऑफ x मान लेते हैं x माइनस a है, तो p ऑफ a इसका फैक्टर है, तो अपना क्या हो जाएगा p ऑफ a, यहाँ से क्या निकलेगा x माइनस a इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा a निकल जाएगा, a निकल गया, तो p ऑफ a का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए, तब क्या होता है ये इसका फैक्टर होता है, तो इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन p ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये दे रखा है, g ऑफ x क्या दे रखा है x माइनस 3 है, ठीक है, तो उसी कंडीशन को, उसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे, इफ g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ यहाँ से क्या निकल जाएगा x का वैल्यू, यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, कैसे निकलेगा एक बार चेक करके देख लेना, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करना, तो यहाँ से x इक्वल टू उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ऐसे ही करके निकालना है, तो p ऑफ 3, देन p ऑफ 3 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू 0 नहीं, p ऑफ 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो अपना फंक्शन क्या है ये है, इसलिए p ऑफ 3 इक्वल टू क्या आएगा 2 क्या है यार 3 है ना, तो सिंपली क्या करना है 3 क्यूब माइनस 4 इंटू
3 का स्क्वायर माइनस प्लस है 3 प्लस 6, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27 माइनस 4 इंटू 3 3 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से क्या बन जाएगा 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस 9। अब सिंपली इसको क्या करना है, तो पहले जोड़ लेना या घटा लेना, दोनों में से कुछ भी कर लो। जैसे कि इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, ये 27 प्लस ये हो गया, कितना हो गया 38 मतलब 36 इतना आ गया, प्लस माइनस में ना 36 पी ऑफ 3, 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा, ये तो को भी बता देगा 0। पी ऑफ 3 कितना आ गया 0। अगर इतना इसका वैल्यू 0 आ गया देन इसको क्या बोलेंगे, इसलिए g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आता तो इसका फैक्टर नहीं होता। तो ऐसे ही बाकी को भी सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी से। solution, if g of x is equal to x plus 1 is a factor of p of x is equal to क्या दे रखा आपने, x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ से उठा के पटक देना है इसको, किसको पटकना है, इसके वैल्यू को, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये रफ का इसको साइड में कर लेना, यहाँ से आ गया, इसलिए p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। डायरेक्टली हम p ऑफ माइनस 1 निकालते हैं, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 2 इंटू -1 ठीक है। यहाँ से आ गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया +2, ये हो गया -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया माइनस माइनस -2। p ऑफ -1 बेसिकली क्या आ गया, 0 के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स क्या हो गया, इसको नहीं काटना है, p ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ गया -2 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ गए। अपना तीसरा क्वेश्चन है, डायरेक्टली लिखो, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक। ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो सिंपली यहाँ क्या निकालना है, p ऑफ दिस मतलब 1, यहाँ से भी 1 ही फाइंड आउट करना है, तो 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ से आ गया 1 प्लस ये हो गया 5 माइनस हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, बच गया 2। p ऑफ 1 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या होगा, g ऑफ x इज अ p ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ g ऑफ x नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, समझ गए। ये अपना लास्ट क्वेश्चन इसका, g ऑफ x। इसके बाद देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ
क्वेश्चन, इसके अलावा भी और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिया है, इफ लिख लेना जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 4। यहाँ से आ गया पी ऑफ, यहाँ से निकल जाएगा 2, पी ऑफ 2 निकालेंगे अपन, 2 का हो जाएगा क्यूब माइनस 3 × 2 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 × 2 माइनस 4। तो फटाफट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 8 माइनस हो जाएगा ये कितना 4 3 जा 12 प्लस 8 माइनस 4। क्या समझ में आया, 8 8 कितना हो गया 16, 8 4 कितना हो गया 16, 8 4 नहीं है 12 4 है 16 हो गया, 16 माइनस 16 कितना हो गया 4, 4 नहीं होता है बच्चों, ये होता है 0, पी ऑफ 2 आ गया 0, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो गया जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ जो भी है क्या है पी ऑफ एक्स। तो ये हो गया अपना थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यहाँ पे मैंने खुद से ऐड किया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, पहला दिया है ये, दूसरा दिया है ये। कैसे करना है फैक्टराइज, डायरेक्टली इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, यहाँ से क्या करना है, हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करना है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 2। तो ये किससे कंपेयर किया हम लोग इसे कंपेयर किया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किए। तो यहाँ से a का वैल्यू ये निकल गया, b का वैल्यू ये निकल गया, c का वैल्यू ये निकल गया। अब अपने को इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को ac फाइंड आउट करना पड़ेगा। ac कितना हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 × 2 कितना आता है 2 ही आता है। अब इसके बाद अपने को क्या कर लेना है, b फाइंड आउट कर लेना है, b कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो -3 कैसे आएगा, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, a हो गया, ये b हो गया, 1 a प्लस b करेंगे, b छोड़ दो सिंपली, a प्लस b नहीं a प्लस c होता है ना, a प्लस सी, ठीक है, a प्लस सी करने पे कितना आना चाहिए अपने को, ये आना चाहिए, तो नहीं आ रहा। तो इसके इक्वल और क्या हो सकता है इसका फैक्टर, -1 × -2 करेंगे, यहाँ से कर देंगे -1 प्लस -2 है, ठीक है, -2। तो यहाँ से अपना क्या निकल देगा, -1 -2 इक्वल टू -3, -3 मिल गया अपने को, तो सही है। यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस कर लेना, यहाँ पे कुछ भी रहेगा प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, यहाँ पे प्लस करना, और जो ये अपना फैक्टर आएगा -1 -2 इंटू एक्स प्लस ये वाला +2 जो बच रहा होता है लास्ट में, यहाँ से अपना निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस कैसे आ सकता है, यहाँ पे x इंटू -1 हो गया -x, x इंटू -2 हो गया -2x प्लस 2 है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना है, x लेना है कॉमन, यहाँ से बच जाएगा x -1, यहाँ से लेना है -2 कॉमन, बगल होगा, यहाँ से लेना है अपने को -2 कॉमन, तो बच जाएगा अंदर में x -1। अब हो गया सिंपली x -2 इज अ फैक्टर एंड x -1, ये अपना आ गया फैक्टर, हेंस लिख लेना फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x+2 इक्वल टू आ गया x -2 एंड x -1, सिंपल। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, अपने
अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, गिवन लिख लेना जो भी लिखते हैं गिवन, ठीक है। ये आ गया प्लस 3, अच्छे से लिख देता हूँ, फिर आप लोग कुछ भी बोलने लगेंगे। 2x प्लस 1, ठीक है। इसको करना फैक्टराइज डायरेक्टली हम लोग कंपेयर किए तो a का वैल्यू 1 निकल गया, b का वैल्यू निकल गया 2, c का वैल्यू निकल गया 1। अब यहाँ से हमें क्या किया, ऐसे फाइंड आउट किया 1 इंटू सी कर दिए, मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने निकालना है b, इसको ऐसे लिखना है स्मॉल में b इक्वल टू होता है a प्लस सी, मतलब कि अपने को बी से कितना लाना है, 2 लाना है। तो यहाँ से कर देंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये सही है। अब सिंपली अपने को क्या करना है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आएगा, जो आना है वही ना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू कर लेना एक्स प्लस लास्ट में 1 है, 1 लिख देना, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, यहाँ से कुछ नहीं करना है, एक्स निकाल देना है, एक्स प्लस 1 बचेगा, और उधर भी कुछ निकालना तो पड़ेगा ना, एक्स प्लस 1 है तो यहाँ से क्या कर लिया हमने, 1 निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब हो गया सिंपल, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, दिस इज अवर फैक्टर। अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक डिवाइजर दे रखा है, क्या गिवन है, जो भी दिया है गिवन डिवाइजर इसको तो क्या दे रखा है, 3x प्लस 1 एंड क्वेश्चन, ठीक है। अरे यार क्या लिख रहे हो तुम, कुछ भी लिख देते हो, अरे कुछ भी रहे चलो, क्वेश्चन 2x माइनस 1 एंड रिमाइंडर भी गिवन है, रिमाइंडर, ठीक है। ये रिमाइंडर अपना कितना 4 है, देन फाइंड बोला है, फाइंड क्या करना है, फाइंड डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे को, बस रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। कैसे लगाना है, मेरे को पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो इसको निकालना है। हमने क्या गिवन है, जो गिवन है उसको पुट करते जाओ, डिवाइजर दे रखा है कितना 3x प्लस 1 एंड क्वोशिएंट दे रखा है अपना 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर भी दे रखा है अपना 4 है, सब कुछ तो दे रखा है, बस सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैं 3x से शॉर्ट में बताता हूँ डायरेक्टली। इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, फिर नेक्स्ट बार में फिर इसका इससे करना है, फिर इसका इससे करना है। कैसे करना है ये देख लो, 3x 3 इंटू 2x हो जाएगा, 3 इंटू 2x बीच में है प्लस प्लस 1, अरे भाई साहब देख 3x हो गया, 3x इंटू 2x, ये वाला लगाना माइनस 3x इंटू 1, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला आ जाएगा प्लस प्लस ये वाला आएगा, फिर उसके बाद ये वाला आएगा 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 1, प्लस में कितना है 4 है, ठीक। अब इसके बाद अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 2 6 3 2 6 हो गया, x और x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 x प्लस ये 2x माइनस 1 प्लस 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस एक्स, मतलब कि क्या निकलेगा अपना 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये अपना हो जाएगा डिविडेंड, इसलिए डिविडेंड इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3।
ठीक है। कंप्लीट एंड ये बचा है, इसको करते हैं। If x minus 1 is a factor of a polynomial p of x square plus k, then find the value of k। अपने को क्या रखना है, इस कांस्टेंट k का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर ये इसका फैक्टर है। अपने को पता है, क्या पता है, if क्या पता है, if x minus 1 is a factor of क्या पॉलिनोमियल दे रखा है p of x, then p of 1, यहाँ से निकालेंगे ना हम x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें करेंगे p of 1 इक्वल टू p of 1, इसको लिख लेना p of 1, अपना जो लैंग्वेज है शुड बी 0, ठीक है, ये 0 होना चाहिए। तो करते हैं सिंपल 0 इक्वल p of 1 इक्वल टू 0, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है, p of 1 इक्वल टू 0, ठीक है। p क्या दे रखा अपना, ये दे रखा है, p of 1 इक्वल टू ये है अपना, कितना डालना है इसमें, 1 डालना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस के, यहाँ से इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस के, ये हो जाएगा 2 प्लस के, दिस इज के इक्वल टू -2, मतलब के इक्वल टू -2। आ गया के का वैल्यू। तो ये अपना फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, सम फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये दे रखा है पॉलिनोमियल 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। इसका क्या निकालना अपने को, प्रोडक्ट एंड सम, किसका, जीरोस का। तो देखते हैं क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, ये दे रखा है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेना, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c, जो भी यहाँ रहता है ax² प्लस bx प्लस c, जैसे लिख देता हूँ ना, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से क्या निकल जाएगा, we get, ठीक है, we get a इक्वल टू क्या निकल गया 4, b इक्वल टू क्या निकल गया 4√3, c इक्वल टू क्या निकल गया 3 निकल गया। अब अपने को क्या करना है, फाइंड बोला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, ये है ना ऑफ जी जैसे दिख रहा होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, -b कितना है 4√3 बाई a कितना है 4, माइनस लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3, वो भी माइनस का, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे क्या आएगा c/a, c कितना है अपना, c सिंपली 3 है, a कितना है 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 है ना, 3/4, ये आ गया 3/4। फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग 4x³ दे रखा है पॉलिनोमियल 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 बाई x माइनस 1, द रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर आएगा 0, अपने आया है 2020 में। ये सारे क्या p/q है, ठीक है। तो अपने को प्रूव करना है, तो डायरेक्टली हम इसको दो टाइप से प्रूव कर सकते हैं। एक पहला मेथड हो गया, क्या दे रखा अपना 4x³
क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, ठीक है, -9। तो यहाँ से हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखने में जो भी अपना है सॉल्यूशन x-1 से, x-1 से डिवाइड करेंगे। जब x-1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x³ बनाना है x को, तो 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x³ 4x³ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4x² हो गया। अब सिंपली इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया कितना x 4 में गया 3, अरे नहीं जाएगा ना, प्लस प्लस हो गया तो ये हो गया 7x² प्लस 2x हो गया, ठीक। अब क्या कर लेना हमने को 7x² बनाना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लगाना है प्लस, 7x² लाना है तो 7 करेंगे, x² चाहिए तो x करेंगे, x और x मिलकर हो जाएगा 7x² हो गया। ये 7x², 7 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस ये वाला साइन आता है, -7x, ठीक है। ये हो गया कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा अपना माइनस में बच जा रहा है, क्या बच रहा है यार, कुछ नहीं बच रहा, ठीक, कितना है -9 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया माइनस, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, और यहाँ पे आया माइनस, अब मेरे को चाहिए 5x, यहाँ पे x पहले से 5 करेंगे, 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा -5x, -5 इंटू -1 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको कर देंगे माइनस, इसको करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कितना माइनस माइनस 9 5 कितना हो गया माइनस का 11, यही होगा ना, 9 और 5 माइनस का 11 होता है क्या, जो समझ रखा है हमका, दिस इज कितना हो जाएगा 9 5, ये हो गया अपना 14, ठीक है 14। तो एक और बच गया ना अपना क्वेश्चन, इसी का सेकेंड मेथड क्या हो सकता है इसको भी देख लेते हैं। अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या बोला 0 आएगा, ठीक है। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इफ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ना, लेट p of x इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, g of x इक्वल टू x माइनस 1, if g of x is a factor of p of x, then क्या करना है, then रिमाइंडर क्या आ जाएगा अपना रिमाइंडर p ऑफ, यहाँ से निकलेगा x का वैल्यू तो कितना आएगा p ऑफ 1 शुड बी 0, ठीक है, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। डायरेक्टली यहाँ से क्या कर लेंगे, नाउ p ऑफ 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 9, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे तो कितना 4 ही आएगा, 1 में क्यूब नहीं होता है, 3 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 9, एक नंबर 4 3 7 और 2 हो गया 9, -9 इक्वल टू 0, 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब ये इसका क्या है फैक्टर है, यही तो लाना था अपने को, हेंस रिमाइंडर विल बी 0। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्या है
दे रखे हैं, मान लेते हैं इसको भी। लेट पी ऑफ वाई इक्वल टू क्या दे रखा अपने को, 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस क्या दे रखा अपने को 1। दिस इज 1। g ऑफ y इक्वल टू क्या दे रखा है y प्लस 1। अगर ये दे रखा है और बोला है अपना रिमाइंडर विल बी 0 प्रूव करना है, देन अपने को क्या पता है, इफ g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ यहाँ से क्या निकल जाएगा y का वैल्यू -1, p ऑफ -1 इक्वल टू 0। ठीक, p ऑफ -1 इक्वल टू 0 लिख लेना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, p ऑफ -1 इक्वल टू यहाँ से 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ये -1 का क्यूब माइनस ही होता है, मतलब -1 आएगा। तो यहाँ से हो गया 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू प्लस 1 आएगा यहाँ पे, 4 इंटू प्लस 1 प्लस 3 इंटू -1, तो ये हो गया -3 प्लस 1। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा और इसको तो जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हो गया -2 प्लस 4 -3 प्लस 1, ये हो गया 5, ये हो गया 5, -5 प्लस 5 0। थैंक यू।